राजेंद्र पाल जी बाबा साहब के पक्के सिपाही हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए था। ये मेरा अपना विचार है, क्योंकि कांग्रेस को मैं 50 वर्ष से देख रहा हूं। कांग्रेस ने अपने इस 50 और 60 वर्ष में अंबेडकर को कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। कांग्रेस में जाके एमएलए एमपी तो बना जा सकता है, लेकिन वहाँ ये कल्पना करना कि जय भीम का मिशन पूरा होगा या अंबेडकर का मिशन पूरा होगा, वो संभव नहीं है। क्यों? कि जिस कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये कहा कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में आने के लिए तुम्हारे लिए दरवाजे ही बंद नहीं हैं, खिड़कियां भी बंद हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल से बाबा साहब को दो बार हार का मुंह देखना पड़ा। इस कांग्रेस ने हराया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वेस्ट बंगाल से चुनकर संविधान सभा में आए। राजेंद्र पाल जी, आप बड़े समझदार व्यक्ति हैं। कांग्रेस में रहकर मुझे तो नहीं लगता कि बाबा साहब का मिशन या जय भीम मिशन पूरा होगा। समाज सब देख रहा है, इनका कोई अंबेडकर मिशन विजन पूरा नहीं है। ये अपना मिशन पूरा करने के लिए आए हैं कि हम कहीं से एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, बस इतना है इनका। लेकिन भंते जी, ये तो लाखों लोगों को कह रहे थे कि हम बुद्ध बनाएंगे। ये बुद्ध बनाएंगे, लोगों को बुद्धू बना रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम और राजकुमार आनंद जैसे लोग। देखिए, हमारा समाज बहुत भोला भाला है, हमारा समाज बहुत इमोशनल है। कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई भाजपा में जा रहा है, कहीं चले जाओ, समाज अब समझ चुका है। समाज जानता है कि हमारा भला कहाँ पर है। बाबा साहब की मूर्ति हटा दी गई पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट के सामने से, लेकिन कांग्रेस के सारे एमपी, सारे एमएलए, विपक्ष के लोग सारे के सारे चुप हैं। एक भी कांग्रेस का एक भी एमपी नहीं बोल रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को पार्लियामेंट के सामने से क्यों हटाया। भंते जी, बहुत ही बड़े मिशनरी, अंबेडकरवादी, बुद्धिस्ट खुद को बताने वाले दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यह वही कांग्रेस है जिसके लिए कहा जाता था कि कांग्रेस के कभी चवन्नी के भी मेंबर मत बनना, ये जलता हुआ घर है। बाबा साहब को खुद कांग्रेस में जो है जीत हासिल नहीं हुई थी, उन्होंने चुनाव हराने का काम किया था कांग्रेस ने। पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? हमारे मान्यवर काशीराम ने कहा था, कांग्रेस सांपनाथ है तो बीजेपी नागनाथ है। इन दोनों से दलित समाज और दलित समाज के नेताओं को दूर रहना चाहिए। राजेंद्र पाल जी, आप कांग्रेस में चले गए, आप तो पक्के अंबेडकरवादी हैं, आपको जाना नहीं चाहिए था। कांग्रेस गांधीवाद की विचारधारा पर कांग्रेस का निर्माण हुआ है और गांधीवाद और अंबेडकरवाद दोनों पूरब और पश्चिम हैं। गांधीवाद और अंबेडकरवाद दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। गांधीवाद पक्का मनुवाद और ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था का पोषक है, और अंबेडकरवाद मानवतावाद है, समतावाद है, भाईचारा है, स्वतंत्रता है। और है भी तो ऐसी पार्टी होनी चाहिए जहाँ पर ब्राह्मणवाद ना हो, जहाँ पर मनुवाद ना हो। हम लोग कीचड़ से कीचड़ को साफ करना चाहते हैं। कांग्रेस में कहाँ है मिशन भाई? अंबेडकर का विरोध जिस कांग्रेस ने किया, वहां जाकर अंबेडकर मिशन पूरा होगा क्या? राजेंद्र पाल जी को
रिजाइन तो तभी देना चाहिए था जब 22 प्रतिज्ञाओं के संबंध में इनसे केजरीवाल ने रिजाइन लिया था, लेकिन वो इंतज़ार करते रहे कि मुझे किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। जो गांधी जी द्वारा बनाई हुई पार्टी थी, जो पूरा जिंदगी भर अंबेडकर और गांधी का संघर्ष चलता रहा, गांधी जी ने कभी डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलनों का समर्थन नहीं किया, चाहे तो कालाराम मंदिर रहा हो, चाहे महाताल का सत्याग्रह रहा हो, चाहे जो भी मूवमेंट रहे हों, गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर के हर कदम का विरोध किया। यदि तेलचित्र बाबा साहब का पार्लियामेंट में लगा तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल की गवर्नमेंट में लगा। कांग्रेस ने कभी भी बहुजन महापुरुषों के नाम पर कोई एक जिला नहीं बनाया, कोई एक तहसील नहीं बनाई, और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कभी आरक्षण भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस एक मनुवादियों का बहुत बड़ा झुंड है। वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों छोटी बड़ी बहन हैं। कांग्रेस में आपको कौन काम करने देगा? तमाम बाबा साहब के जितने भी प्रेरणा स्थल हैं उनको इंक्रोचमेंट किया जा रहा है, उनको नेस्ते नाबूद किया जा रहा है। कांग्रेस एक वो जलता हुआ घर है, एक वो डूबती हुई नाव है, जहाँ पर अब दलित समाज को कोई स्थान नहीं है। अंबेडकरवाद को तुम लेकर गांधीवाद के साथ चलना चाहो तो संभव नहीं है। अरे भाई, आपको मिशन का ही काम करना था तो कांग्रेस में जाने की क्या ज़रूरत है? मिशन का काम करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मिशन का काम तो निरंतर अविरल धारा की तरह चलता रहता है, लेकिन लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु कभी कांग्रेस में जाते हैं तो कभी बीजेपी में जाते हैं। मैं मिशन का काम करूंगा। मैं तो समझता हूं कि मिशन का काम करने के लिए कांग्रेस में जाने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस में तुम गए हो और मिशन की बात करोगे तो लोग संदेह करेंगे, लोग शंका करेंगे। जो अब तक आपका कद था, आप पार्टी में, आप पार्टी से बगावत किया आपने, या आप पार्टी ने आपसे रिजाइन ले लिया, या आपने रिजाइन दे दिया। मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा ऐसा अपना मानना है कि अंबेडकर मिशन को पूरा करने के लिए किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। राजेंद्र पाल जी, आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन समाज आपको आज संदेह के घेरे में ले रहा है। समाज आपके ऊपर संदेह कर रहा है। आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर अंबेडकर मिशन की चर्चा नहीं होगी तो मैं नहीं रहूँगा। क्या आपको पता नहीं है कि वहाँ अंबेडकर की चर्चा होती नहीं है? वहाँ पर जय भीम का कोई मतलब नहीं है। जय भीम वहाँ पर बोलने से लोग कतराते हैं और सारा का सारा वर्चस्व
वहाँ पर गांधीवाद का है, मनुवादियों का है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता है। आपकी अपनी स्वेच्छा है, मैं कोई आपको सुझाव नहीं दे रहा, ना मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप क्यों गए, लेकिन मेरा अपना मानना है अंबेडकर मिशन को, यदि आपको अंबेडकर मिशन को पूरा करना है तो कांग्रेस से अलग होकर ही किया जा सकता है, कांग्रेस के साथ होकर नहीं। अंबेडकर एक वो विचारधारा है जो कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है। सर, इसके पहले राजकुमार आनंद भी जो है आम आदमी पार्टी में मंत्री थे, इन्हीं के पद पर। वो उन्होंने पहले आम आदमी पार्टी छोड़ी, फिर वो बसपा में गए और वहाँ से वो सीधे बीजेपी में चले गए। ये वो लोग हैं दोनों जो कहते थे कांग्रेस सांपनाथ है, बीजेपी नागनाथ है, और आम आदमी पार्टी को कहते थे कि ये जो है हरी घास का सांप है। ये कैसी बातें करते हैं? ये तो अपने खुद झूठे हो गए हैं अब ये दोनों नेता। नेता का कोई भरोसा नहीं होता है। नेता पहले अपना कुर्सी और पद देखता है, उसके सामने मिशन, समाज, बाबा साहब, बुद्ध बाद की बात है। उसके लिए सबसे बड़ा प्राथमिकता एमएलए एमपी बनना होता है। बीएसपी में वही लोग टिक सकते हैं जो लोग अंबेडकर मिशन को सही तरह से समझते हैं। अंबेडकर मिशन को जो मान्यवर काशीराम की दुहाई देते थे मंचों पर, और ये कहते थे कि मान्यवर काशीराम कहते थे एक सांपनाथ है, एक नामनाथ है, नागनाथ है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम लोग करेंगे पूरा। अब वो कुछ लोग कांग्रेस में जाके पूरा कर रहे हैं तो कुछ लोग बीजेपी में जाके पूरा कर रहे हैं, लेकिन समाज सब देख रहा है। राजेंद्र पाल जी जब 22 प्रतिज्ञाएं से हुए, पूरे देश ने सम्मान की झड़ी लगा दी, चाहे गुजरात रहा, महाराष्ट्र रहा, चाहे अन्य रहा। अब देखो कांग्रेस में जाने के बाद कितनी झड़ी लगती है और कितना लोग सम्मान करते हैं। लेकिन बहुजन समाज क्या करेगा इनका? बहुजन समाज कुछ भी नहीं करेगा। बहुजन समाज सब तटस्थ होके देख रहा है। इनके सारी गतिविधियों पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो धर्म का, समाज का काम कर रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी नज़र है। ये बहुत होशियार बन रहे हों ऐसा नहीं है। समाज में आज चिंतन करने वाले भी हैं, सोचने वाले भी हैं, समझने वाले भी हैं, समाज को गाइड करने वाले भी हैं। ये है।